दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम ऐसे वीर शहीदों का वर्णन करने जा रहे हैं, परिचय कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। पर अफ़सोस की बात है, ऐसे अधिकतर योद्धाओं की वीर गाथा हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, हमें पता नहीं होती। बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें ऐसे लोगों से वंचित रहना पड़ता है, पर हमारा चैनल यही कार्य निरंतर करते जा रहा है। ऐसे वीर योद्धाओं की परिचय, उनके बलिदान की कहानी आप तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जिसकी यूनिट 166 फील्ड रेजिमेंट थी और उन यूनिट को एक टास्क असफ वाला फजाली का सेक्टर में 1971 के युद्ध में मिला था कि हमारे इन्फेंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कवर फायरिंग देना था। इतनी धुआंधार फायरिंग हमारे गनर वहाँ पे कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के बीच में धुआंधार फायरिंग में, जंग में, एक जवाबी हमले में हमारे इस यूनिट के कई जाबाज जवान शहीद हुए। इसमें से एक नाम हमारे नागपुर के हरवंश सिंह नागरा था, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान 5/12/1971 को फजाली का सेक्टर में दिया। या दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा को नमन। अपने देश के लिए कुछ निछावर करने की सोचता है तो वो समझता है कि उसके पास केवल एक ही जीवन है, ताकि वो अपने जो जीवन अपने देश के लिए निछावर कर सकता है। और जब देशभक्ति का जुनून उसके दिमाग में छाता है, और जब एक बच्चा, यंग बच्चा, जब उसकी पेन उसकी गन बन जाती है, जब उसकी शर्ट उसकी वर्दी बन जाती है, जब उसके शूज़ बूट बन जाते हैं, जब उसका दोस्त बड़ी बन जाता है, उसका टीचर इंस्ट्रक्टर बन जाता है, और जब उसका प्लेग्राउंड परेड ग्राउंड बन जाता है, और जब उसकी माँ की व्याप्ति मातृभूमि तक पहुँचती है, तब एक सही मायने में सैनिक पैदा होता है, सैनिक बनता है। ऐसे ही हमारे देश के जाबाज सैनिक, जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश वार में अबुल फाजिल का सेक्टर में अदम्य साहस दिखाते हुए अपने जान की बाजी लगा दी, ऐसे देश के वीर सपूत, ऐसे वीर सपूतों के बलिदान को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं। प्रीतम कौर नागरा, वाइफ ऑफ शहीद हरवंश सिंह नागरा की धर्मपत्नी हूँ। मेरे पति 5 दिसंबर 1971 को देश के लिए अपना बलिदान दिया। उस वक्त मेरी कुल उम्र 18 साल थी। मेरी बच्ची 3 महीने की थी। मैंने उसी के ऊपर अपना सारा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, इन्होंने बताया कि छोटी बच्ची और ऐसे कठिन परिस्थिति में केवल पेंशन पे गुजारा करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, निर्वाह किया, बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है। दोस्तों, ऐसे दुख दर्द के बाद इनको 2015 के बाद सरकारी कार्यक्रम में शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है। इनको बड़ा फ़क्र होता है कि चलो देर है दुरुस्त है, इनका सम्मान हो रहा है, सत्कार हो रहा है। और यही तो ये चाहते। गवर्नमेंट ने ज़मीन दिया, उसमें भी रोला किसी फौजी ने डाल दिया। मैं 5 साल से धक्के खा रही हूँ मैं कोर्ट के। हाँ जी, इसलिए मैं आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा कुछ कीजिए। तो इतने साल के बाद इनको एक ज़मीन मिली, ज़मीन का टुकड़ा मिला, पर वो भी कोर्ट केस के कारण इनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों, न्याय की उम्मीद ये लगाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे वीर बलिदानी की वीर गाथा आप तक पहुँचाए, ये हमारा प्रयास रहता है। दोस्तों, अगर प्रयास अच्छा लगा तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।